वेलकम बैक। आज 1 जनवरी है और नया ईयर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप डिसिप्लिन में रह के अपना जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करोगे और उसमें अच्छी तरक्की और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट है वो आज ओपन हो चुका है। लगभग वैसे देखा जाए तो फ्लैट टू गैप डाउन हमें दोनों इंडेक्स में दिखाई दिया है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। मार्केट ने क्लोज किया था 884 पे बैंक निफ्टी में और ओपन हुआ है 841 पे। अब यहाँ पे जो एक ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक 51K का लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है और मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम इससे पहले हुआ है, तो इसको देख के लग तो यही रहा है कि यहाँ पे लोगों ने सेल साइड में ट्रेड बनाने की कोशिश जरूर की होगी। क्योंकि जिस तरीके से देखो मार्केट में रिजेक्शन आए हैं, तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट मिल जाए किसी को सेल करने का तो वो डेफिनेटली यहाँ पे सेल है वो करके बैठा होगा। निफ्टी 50 कल थोड़ा पहले नेगेटिव हुआ तो उसी को देख के यहाँ पे भी अगर किसी ने बाय वगैरह करके रखा हुआ था तो उसने अपनी पोजीशन वगैरह एग्जिट कर ली होगी। ये जो इतना मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे, पर ज्यादा यहाँ पे कौन हो सकता है, सेलर, क्योंकि उसको एक यहाँ पे डेफिनेट क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो मे भी इनको टारगेट करने का मौका मिल जाए। बाकी मार्केट अगर रिजेक्शन वगैरह में आ जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा यहाँ से हमें। बाकी अगर देखा जाए निफ्टी 50 में तो इसमें भी फ्लैट टू गैप डाउन है वो मार्केट ओपन हुआ है। इसने भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके कहीं ना कहीं पे एंड किया था और नीचे जो एक साइकोलॉजिकल नंबर था 500 का लेवल, तो मार्केट ऑलरेडी उसका क्या कर चुका है, ब्रेक डाउन दे चुका है। तो मे भी वापस इसका ब्रेक डाउन वगैरह करने की जरूरत, क्योंकि जो भी पोजिशनली बैठे हुए थे ना अपने ट्रेड को होल्ड करके, उन सब के अब यहाँ पे एसएल है वो लग चुके होंगे। तो अब यहाँ से फ्रेश बाइंग वगैरह होके मार्केट हो सकता है कि धीरे धीरे करके कोई ऊपर लेके जा। कोई नहीं, क्लोजिंग प्राइस आसपास है तो थोड़ा देखते हैं, ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, उसी के हिसाब से काम है वो यहाँ पे किया जाएगा। बैंक निफ्टी में देखो मार्केट ने पहला कैंडल तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाया और 51,000 के लेवल के आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। और उसके बाद देखो कितना फास्ट एक डाउन कैंडल भी यहाँ पे मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब नीचे अगर कोई बैठा हुआ है ना, अब उसको दिख क्या रहा है कि मार्केट 51K के लेवल से क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। और इस तरह की फास्ट कैंडल को यहाँ पे झेल पाना कोई भी छोटे मोटे रिटेलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनके यहाँ पे एसएल वगैरह हिट हो सकते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिले। क्योंकि अभी भी सेलर है वो एज इट इज बैठा हुआ है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसको दिखाई दे रहा है कि जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा मैं अपना पोजीशन कट नहीं करूंगा। तो पहले बायर को परेशान करके मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह अच्छे से दे सकता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखते रहो यहाँ पे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये थोड़ा नेगेटिव रहने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इसमें ये जो नेगेटिव कैंडल है ये बना भी अच्छा खासा है। और फिर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से भी अब ऊपर जाने की मतलब कोशिश कर नहीं रहा है, क्लोजिंग प्राइस से दूर ही रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब अच्छी कैंडल एक रिवर्सल देने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ पे देखो कि ये जो निफ्टी 50 है ना, यहाँ पे मामला चिल है पूरा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव अच्छे से हो चुका है, हाई वगैरह को निकालने की भी कोशिश कर रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है हमें, यहाँ पे ये है कि इसके पास स्कोप है थोड़ा ऊपर जाने का। ठीक है, इस पे कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, हाई वगैरह को निकाल के फिर वापस से रिजेक्शन ले सकता है। पर ये वाली फैसिलिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास नहीं है। इसके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर चला गया, जैसे कि निफ्टी 50 में हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर सबको साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई देगा। और ये साइकोलॉजिकल नंबर देख के यहाँ पे हो सकता है कि रिटेल में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाए। और रिटेल में अगर सेलिंग हो गई तो फिर आपको पता है कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा हूँ कि हमें तो नीचे ही जाना है, ऊपर जाना ही नहीं है। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट खुद को देखो कितना अग्रेसिवली यहाँ पे पैसा लगा के मार्केट को नेगेटिव रखा जा रहा है। जब ये एक इंडेक्स पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको दिखाई देता है ना, तो उसके पीछे की कभी कभी वजह कुछ ऐसी होती है। इसके पास स्कोप है क्योंकि ऊपर कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो चार्ट हमें ज्यादा बेहतरी से यहाँ पे समझ में आने लगेगा। कोई नहीं, देखते रहो, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। बाकी ट्रेड आपको पता है कि हमें निफ्टी 50 में ही करना है, पर कंफर्मेशन दोनों इंडेक्स में मिलना चाहिए। वो बैंक निफ्टी में लो वगैरह को मार्केट ने क्लियर कर दिया है। अब इस तरीके का जब रिजेक्शन आ रहा है 51,000 के लेवल के आसपास से, तो देखो रिजेक्शन भी पूरा ये सोच समझ के यहाँ पे लेके आया गया है, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि मार्केट में पैसा लग रहा है, तभी मार्केट नीचे आया है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे कोई बाई करके भी बैठा हुआ था ना, तो अब उसने अपना पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले लिया होगा। क्योंकि मार्केट ने देखो एक बार लो बनाया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, वापस उसको निकाल दिया, अच्छी कैंडल के साथ निकाला है। तो इस तरीके का जो प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर अपनी पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले लेता है।
अब बात वो है कि अब क्या यहाँ पे नया बायर काम कर सकता है कि नहीं? अगर नया बायर काम करेगा तो फिर हो सकता है मार्केट उसको हंट करने के लिए और नीचे चला जाए, और अगर पता चले कि बायर यहाँ पे काम नहीं करेगा तो यहाँ पे मार्केट है वो हो सकता है कि नीचे न जाके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे सेलर काम नहीं कर रहा है। सेलर को दिख रहा है कि 51,000 के लेवल के आसपास से मार्केट ने क्या किया कि एक रिजेक्शन लिया और फिर क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे आ गया और इस तरीके के मतलब लो वगैरह को अच्छी कैंडल के साथ क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे सेलर एक बार हेजिटेट हो रहा है पोजीशन बनाने से, और मार्केट आपको पता है कि ये एक अच्छा जोन भी है जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो अब वो वेट करेगा रिट्रेसमेंट का, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वापस जब नीचे आएगा ना तो सेलर काम करना स्टार्ट करेगा यहाँ कहीं पे अपने एसएल रख के। तो वो एसएल बन जाने दो, फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाई करेंगे। फिर मार्केट उनको हंट करते हुए पूरा रिवर्सल नहीं तो एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट तो कर ही देगा, और उस रिट्रेसमेंट में हो सकता है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल जाए। निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो इसने अभी अपने लो वगैरह को होल्ड करके रखा है। इसका लो आपको अपना क्लियर करना जरूरी भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि करे भी ना, अब कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि यहाँ पे सेलर है वो काम कर लेगा, उसको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे अपने एसएल वगैरह रख के, और उसको कल की चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी भी यहाँ पे नजर आ जाएगी, तो उसको लगेगा कि मार्केट तो नीचे चला जाएगा, लो वगैरह क्लियर करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल है वो कर सकता है। तो थोड़ा सा और मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा, कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे काम करना हम स्टार्ट करेंगे। निफ्टी में देखो जिस तरीके के प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा था वो बन चुका है। मार्केट ने वापस से देखो अपने लो वगैरह को यहाँ पे क्या किया है, क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आया, जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर जब मार्केट वापस नीचे जाएगा ना तो सेलर काम करना स्टार्ट करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, रिस्क लिया जा सकता है। देखो जाने को मार्केट कंटिन्यूसली नीचे भी जा सकता है, हो सकता है कि मार्केट 500 के लेवल का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह करेगा। पर अभी हमारे जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि हमें यहाँ पे काम है वो बाई साइड में कर लेना चाहिए। पर मार्केट में काफी अच्छे फास्ट कैंडल बन रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे, देखते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बायर वगैरह बैठे थे ना, अब उन सब के क्या होंगे, एसएल हिट हो जाएंगे। पर ये वापस से लो के आसपास आ चुका है, तो ये हमारे लिए थोड़ा कंसर्न का बात है। 600 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखते हैं, मार्केट अगर अच्छा रिकवरी दिखाएगा तो पोजीशन तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे काम करना मुझे लग रहा है कि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी है वो कम हो चुकी है, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल सेलर ही काम करेगा, थोड़ा ये लो वगैरह है, मार्केट इनको भी निकाल सकता है, पर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और निफ्टी 50 में काफी ठीक ठाक काम है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, देखो पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब काम करने के बिल्कुल सही टाइम है। तो यहाँ पे मैं बाय वो कर लेता हूँ। हमने बाय किया है 600 के कॉल को बाय कर लिया है, 23,600 के कॉल को, और बाय हमने किया है 136 के एवरेज प्राइस पे। अभी तो हमारे कोस्ट टू कोस्ट मार्केट आसपास ही चल रहे हैं, और मार्केट में जिस तरह के कैंडल बन रहे हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट कर क्या रहा है, खुद को लो के आसपास होल्ड कर रहा है। अब मेरा मानना यही है कि मार्केट ये लो को क्लियर नहीं करेगा। अगर इस लो को क्लियर कर देगा ना, फिर मार्केट देखो हमारा एसएल है वो डेफिनेटली हंट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि लो को क्लियर कर दिया और फिर मार्केट रिवर्सल कर गया, वो यहाँ पे पॉसिबल देखो हो नहीं पाएगा। तो हाईली रिस्की ट्रेड है ये, पर कोई बात नहीं है। जिस तरीके का प्राइस एक्शन और जो हमारा प्लान था, जैसा मार्केट समझ में आ रहा था, तो उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट काम हमने आज यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्या लेके रखा है, 51,000 के लेवल का क्या लेके रखा है, रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके भी बैठा हुआ था तो उसको वैसे तो प्रॉफिट वगैरह नजर आ गया होगा, पर मार्केट ने देखो जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया है, लो को क्लियर किया, रिट्रेसमेंट किया, लो को क्लियर किया, तो यहाँ पे देखो बायर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोजीशन ऐड हो रही है किसकी, सेलर की। तो ये जो सेलर काम कर रहे हैं ना, मार्केट को कम से कम इसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसको जब निकालेगा, इसके लिए रिट्रेसमेंट भी अगर मार्केट यहाँ से देगा ना, तो हमें हो सकता है कि ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग का मौका है वो यहाँ पे मिल जाएगा। यही सोच के मैंने यहाँ पे काम किया है कि फिलहाल जो मार्केट में काम करने वाली जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड की है। इसमें देखो लो का अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट दे चुका है, तो अभी निफ्टी में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी में भी अब काफी सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब इसको भी वो एज ए रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो चुके हैं, तो हो सकता है इसमें भी हो जाए, हमें अच्छा खासा मूव मिल जाए। पर इन सबको हंट करते हुए मार्केट हो सकता है कि अपने डे हाई को यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट वगैरह दे दे। अगर ऐसा मार्केट करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह का मौका है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे थोड़े बहुत कोई बैठे भी थे बायर वगैरह इससे पहले वाले दिन, तो उनको मार्केट परेशान वैसे देखा जाए तो कर दिया है, ठीक है।
रिजेक्शन वगैरह आ चुके हैं, तो वो मोर देन इनफ है उनके लिए। तो अब देखते हैं, अगर लो निकल गया तो देखो हम पोजीशन में बच नहीं पाएंगे, और मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, वो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। मार्केट में देखो थोड़ा बहुत हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं, पर यहाँ पे देखो मार्केट ने किया क्या है कि ये लो को निकाल चुका है। पोजीशन हमने इससे ऊपर ही बनाई थी, कॉल साइड की पोजीशन है। मार्केट ने अच्छी कैंडल के साथ लो वगैरह भी निकाल दिया है, पर फिर भी हमें यहाँ पे अभी तक क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट या फिर कोस्ट टू कोस्ट ही हम यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं। तो प्राइस होल्ड है तो हमारे लिए बात तो अच्छी है। रिवर्सल होगा तो मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इवन देखो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो गया, नीचे आ गया है, ब्रेकडाउन वगैरह दे चुका है। अभी तो शायद प्राइस ड्रॉप कर देगा। क्या करना चाहिए, एक बार एग्जिट करके दोबारा इंटर बना लें क्या? तो मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ा लॉस तो हमें नजर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो मार्केट में ब्रेकडाउन होके कंटिन्यूअसली मार्केट सपोर्ट के आसपास आ चुका है। नॉर्मली अगर मूवमेंट होता तो यहाँ पे तो हमें एसएल लेके निकल जाना होता पोजीशन से, पर आज मार्केट प्रीमियम होल्ड कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पर कर रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट जितना नेगेटिव हो चुका है ना, उस हिसाब से तो इसको वापस ऊपर जाना मुश्किल ही हो जाएगा इसके लिए। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या हो चुका है ना कि 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है इसका। चलो एक बार ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है, मार्केट ने कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन किया है, तो देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिले। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नहीं तो पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए, हमें ज्यादा कोई फायदा नहीं है। पोजीशन में थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट भी दिखाई देने लगा है अब यहाँ पे, मतलब बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट आके चलना स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट थोड़े अच्छे कैंडल बना रहे हैं, थोड़ा वेट कर ही लेते हैं। देखो मार्केट में प्रीमियम इतने होल्ड हो रखे हैं, तो अगर 2-3 कैंडल मार्केट शायद ऊपर बना दे तो हमारी बात बन जाएगी। थोड़ा सा कर लेते हैं, वापस नीचे रिजेक्शन दिखाई देगा तो एग्जिट कर लेंगे, कोई नहीं, और दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे किया भी क्या जा सकता है, मार्केट ने इतनी देर हमारा साथ दिया है, तो अब हमारी भी इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी पेशेंसफुली बैठ के मार्केट को देखते रहें कि ये एक्चुअली में करना क्या चाहता है। बाकी यहाँ पे निकल के ये भी है कि दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो, पर मैं अभी इसी पे स्टिक रहूंगा कि जो पोजीशन बन गया है उसी को होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होगा इसमें। प्रॉफिट है वो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। 150 से ऊपर मतलब स्पाइक है वो हमें प्रीमियम में मिल चुके हैं। मार्केट में इस तरीके का एक ब्रेकआउट जैसा कोई स्ट्रक्चर बना है ये स्विंग का, उसी वजह से ये हमें प्रॉफिट वगैरह है वो यहाँ पे दिखाई दिया है। तो मार्केट अगर एक दो कैंडल और ऐसे बना दे तो ज्यादा वेट हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी मतलब बैंक निफ्टी में भी देखो मार्केट ठीक ठाक अच्छा रिट्रेसमेंट है वो 500 के लेवल का सपोर्ट लेके कर चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द अब हमें कुछ यहाँ पे अच्छा दिखाई देगा। तो बस वेट करते रहो, जब तक बुकिंग नहीं हो जाती है तब तक। हाँ अभी ठीक है, जा रहा है मार्केट ऊपर तो जाने देते हैं। ये प्रीमियम जिस तरीके से मतलब यहाँ पे होल्ड हो रखे थे ना, उससे पता चल गया था कि कुछ अच्छा हो सकता है, और वही हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसको मैं बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो बुक करते करते मतलब स्पाइक में थोड़ा 300-400 रुपये कम हो गया, बाकी 2700 के आसपास हमने एग्जिट किया था। 136 पे देखो हमने लिए एग्जिट कर लिया है, तो जो 30 रुपीज का हमारा टारगेट होता है वो यहाँ पे हमें मार्केट में मिल चुका है। और 168 पे एग्जिट किया था ना, अभी प्रीमियम देखो उससे ऊपर ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज है, मार्केट में अच्छा रिट्रेसमेंट है वो हो चुका है, और बैंक निफ्टी है वो देखो रिट्रेसमेंट कहाँ से ले रहा है, 500 के लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे अब जो भी मतलब ऊपर सेल वगैरह करके बैठे थे अब उनको दिखेगा कि मार्केट ने अच्छी जगह से सपोर्ट ले लिया है, और इस तरह के सपोर्ट को देख के हो सकता है कि रैंडम बायर भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो उसी वजह से क्या होगा ना कि यहाँ पे सेलर वगैरह अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेगा। ऊपर आपको पता ही है कि ये 51,000 के लेवल से एक अच्छा सेलर है बैठा हुआ है जो मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी वजह से ये सब कुछ मतलब हो सकता है कि मार्केट में वापस यहाँ पे क्या हो जाए, अगर बायर काम करेगा सेलर पैसा लगाएगा तो वापस मार्केट है वो नीचे रिजेक्शन में आ सकता है। तो ठीक ठाक जब प्रॉफिट नजर आ जाता है तो फिर और हमें चाहिए ही क्या, बस अपना प्रॉफिट बुक करो और वहां से निकल जाओ। हमारा जो ये आज स्पोर्ट है ना, इसने बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से काम किया है। ठीक है,
ये स्पॉट देखो कितना एग्जैक्ट डिटो काम किया है, यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा भी नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और डायरेक्टली मार्केट क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। दूसरी चीज ये है कि हमने पोजीशन कहाँ पे बनाई थी, इसी लेवल के आसपास यहीं कहीं पे बनाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट में ये ब्रेकडाउन भी हो गया, पर यहीं पे हमने पोजीशन को एग्जिट कर लिया, वो भी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो ऑप्शंस में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब प्रीमियम होल्ड हो जाते हैं। अब ये प्रीमियम होल्ड नहीं होते, हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता। ये बेनिफिट क्यों मिला है? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट में हमें मल्टीपल टाइम वेट करना है अब। क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर रहा था? सेलर। बायर कोई काम ही नहीं कर रहा था। कैसे? मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना कि 51,000 के लेवल से देखो यहाँ पे रिजेक्शन तो आ चुका है, ये ठीक है। फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, वापस से लो को भी यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट जैसा किया। यहाँ पे मैंने आपको कहीं पे बोला था कि एक बार हम सेलर को एक्टिवेट होने देंगे। यहाँ पे हो सकता है कि बायर भी है वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। जब ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ा सेलर को काम करने के लिए मौका मिल गया, तो यहाँ कहीं पे जब मार्केट था ना, तब जाके हमने क्या किया था, काम किया था। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा 500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आया, क्योंकि जो प्रीवियस विक वगैरह थे ना, मार्केट ने उनको जस्ट क्या किया, क्लियर किया, एक बार उनको टेस्ट किया, ताकि यहाँ पे क्या करे कि उनसे नीचे चला जाए और मार्केट में और ज्यादा कौन काम करे, सेलर काम करे, बायर की कहीं पे भी पोजीशन बच न जाए। और उसके बाद देखो मार्केट में किस तरीके का काम है वो यहाँ पे हो गया है, बहुत ही ज्यादा क्विक और बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मूवमेंट है वो यहाँ पे हो चुका है। एक बार तो लग रहा था कि जैसे पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले लेना चाहिए, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब एक बार जो काम हो चुका है तो वो हो चुका है। बस आपने पोजीशन बना लिया तो उसमें वेट करो, या तो आपको टारगेट प्राइस मिल जाए या फिर उसमें आपको स्टॉप लॉस मिल जाए। तो अगर वेट करते हैं पेशेंसफुली, तो देखो ज्यादातर टाइम यही होता है, हमारा जो एनालिसिस सही है, पेशेंस के साथ काम किया है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा देखो कितना अच्छे से काम करते हैं, तो उसी वजह से क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग का मौका हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, हमने अच्छा काम किया और अच्छे से प्रॉफिट भी बुक कर लिया टाइम पे, कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को मिली नहीं। अब मार्केट चाहे कुछ भी करता रहे, प्रीमियम में डिके हो नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने हमारा काम है वो यहाँ पे कर लिया है। तो ठीक है गाइस, फिर आपका कैसा दिन रहा आप बता सकते हो कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।